हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की एक आईटी कंपनी जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन और काफ़ी सारे दूसरे एरियाज है जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है। लास्ट 1.5 साल में अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस जो 1000 रुपीज़ के आसपास का था, आज वो 7100 रुपीज़ के आसपास का है। सवाल ये आता है कि क्या इस 6.5x 7x रन के बाद अभी ये सही समय है टाटा एलेक्सी को खरीदने का? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम इस वीडियो को दो चीज समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसमें हम ग्रोथ रेट्स के बारे में बात करेंगे और वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से लास्ट 1.5 साल में इस कंपनी का वैल्यूएशन ओवरऑल चेंज हुआ है। उसके बाद हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जहां हम डिटेल्ड ट्रेंड की स्टडी करेंगे। हम समझेंगे इसके बेसिस कैसे हो गए, उसकी बेस काउंटिंग क्या है, और साथ में मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जो आपको हमेशा आपके एंट्री डिसीजंस में मदद करेगा और आपको ये भी बता देगा कि क्या ये सही समय है खरीदने का या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए अच्छे प्राइजेस का। आपको उस इंडिकेटर से इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी नई लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलेगी अगर आप एंड तक देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जो है इसकी ग्रोथ रेट और वैल्यूएशंस को समझना। टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 7183 है, मार्केट कैप 44,734 करोड़ है। स्टॉक की अगर हम पी मल्टीपल की बात करें तो वो 88.6 पर है। रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओसी 40% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 29.9% है। दो चीज, पहली हम अगर रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ये रिटर्न रेशियोज काफी सॉलिड रिटर्न रेशियोज है और आपको मैक्सिमम आईटी कंपनीज, जो एक अच्छी आईटी कंपनी है उसमें आपको इस तरीके के रिटर्न रेशियोज ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब कंपनीज में नेट कैश कंपनीज होती है और ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होता है। डेट इक्विटी रेशियोज 0.08, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम पी मल्टीपल की बात करें और अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी जो है वो 37.1 है, जहां पे ये स्टॉक 88.6 पर है, तो ये एक नेगेटिव चीज है। बट हमें आगे और समझना जरूरी है जिससे कि हम कंक्लूड कर पाए कि क्या ये स्टॉक को भी खरीदना चाहिए या नहीं। सिर्फ इस बेसिस पे कि ये इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा है, 2 गुना 2.5 गुना, सिर्फ ये सफिशियंट कभी नहीं होता है। चलिए नीचे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स लेटेस्ट कैसे है। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो दिसंबर 21 में अराउंड 635 करोड़ का यहाँ पे टॉप लाइन था और दिसंबर 20 में 477, यानी कि यहाँ पे 33% का हमको ग्रोथ लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखने को मिला है, जो कि काफी कमेंडेबल है। हमको ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट देखे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट 151 करोड़ का हो गया है, तो हमको यहाँ 50% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो सेल्स ग्रोथ बहुत सॉलिड है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। देखते हैं हम क्या हुआ इसमें पिछले कुछ सालों में। और 2010 में देखे तो ये कंपनी की सेल्स 376 थी, जो कि अब जाके 2300 करोड़ की है। यानी कि 10 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ओवरऑल ग्रोथ करी है, 7x। और प्रॉफिट की बात करें तो 48 करोड़ उसका प्रॉफिट 505 करोड़ का हो गया है, यानी कि यहाँ पे 10 टाइम से भी ज्यादा प्रॉफिट मल्टीप्लाई हुआ है इन 10 ईयर्स। तो कंपनी ओवरऑल अगर हम लास्ट पूरे डिकेड की बात करें तो बहुत ही सॉलिड ग्रोथ पर है। सीजीआर ग्रोथ रेट देखे तो 16% है 10 ईयर्स का, प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 28% है। 3 साल का देखे तो 10% का सेल्स ग्रोथ है और 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम कोई भी टाइम फ्रेम उठाते हैं, कंपनी ने ओवर द पीरियड अच्छा ही रन दिया है, वो अच्छा ही प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा ही सेल्स ग्रोथ और अच्छा ही स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी हमको देखने को मिल रहा है। चाहे 10 साल में कंपनी 53% का सीएजीआर से स्टॉक प्राइस का ग्रोथ हुआ है। तो ये चीज काफी सॉलिड है टाटा एलेक्सी की ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव में, और आने वाले टाइम में भी लगता है कि ये ग्रोथ ऐसी ही रहेगी। अगर हम दूसरी आईटी कंपनीज की बात करें जो इसके सेम सेगमेंट या सेम साइज की है और अगर हम उनका ग्रोथ रेट देखें तो सबके ग्रोथ रेट काफी अच्छे हैं। टाटा एलेक्सी का यहाँ 33% है। हम एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज देखें तो 20%, हम बात करें एम्फेसिस की तो 26%, परसिस्टेंट 38%। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो परसिस्टेंट ने 45% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 43% का टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट ग्रोथ है, 33.69 यहाँ एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का है और 10% एम्फेसिस का है। यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ रेट्स है वो किसी से कम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। बात करते हैं हम इसकी वैल्यूएशन मल्टीपल्स की कि ओवरऑल क्या हुआ इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स में ओवर द ईयर्स। अब हम बात करते हैं इसके पी मल्टीपल की। अगर हम पी मल्टीपल को देखें तो 2006 में 20 का मल्टीपल था, पूरे क्रैश 2008 का जो क्रैश है उसमें 5-6 के मल्टीपल पे पहुंच गया, फिर ये अराउंड 28 तक वापस आया,
फिर ये अराउंड 15 तक चला गया। उसके बाद हम 2014 में देखे तो 23, एंड यहाँ पे सडनली एकदम पी में एक्सपांशन आया, जहाँ 2015 में 35 आ गया था। अभी हम साइमल्टेनियसली चार्ट पे देखते हैं कि फिफ्थ 15 में स्टॉक प्राइस कहाँ पे था। तो ये मैं टाटा एलेक्सी का ओवरऑल चार्ट है और वीकली चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगर हम फिफ्थ 15 देखें तो ये फिफ्थ 15 में कंपनी का स्टॉक प्राइस कहीं इधर था 700 रुपीज के आसपास का, इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इसके बाद हम और आगे देखें अगस्त 15 में, जहां मल्टीपल और आगे निकल गया, जहां पे अराउंड 50-55 के पी मल्टीपल पे कंपनी पहुंच गई थी। वहां पे अगर हम देखें प्राइस कहाँ था, तो ये था हमारा अगस्त 15, जो कि था अराउंड 1000 रुपीज के आसपास का। अब उसके बाद अगर हम देखें क्या हुआ इस स्टॉक में, इस मल्टीपल पे पहुंचने के बाद, इस हाई पे जहां पे 50-55 के पास था, ये स्टॉक आने वाले समय में कहीं भी नहीं गया। 2015 में जो कंपनी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया था, इस हाई को तोड़ने में कंपनी को काफी साल लग गए। अराउंड 2018 में जाके हमको ये प्राइस क्रॉस करता हुआ दिखा था। तो 2015 अगस्त से लेकर मई 2008, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया था। अभी हम देखते हैं कि इसी ड्यूरेशन में कंपनी की ग्रोथ रेट कैसी थी। 2015 में जाते हैं, 2015 में हम अगर देखें और 18 तक, तो कंपनी ने ग्रो अच्छा करा था। 103 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 155 करोड़ का हो गया था, यानी 50%। उसके बाद 175 का, और यहाँ पे 240 करोड़ का सेल्स भी अगर हम उस ड्यूरेशन में देखें 2015 में और 18 तक, तो काफी अच्छी ग्रोथ ओवरऑल हर साल कंपनी में हुई थी। अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक की इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद भी हमको स्टॉक प्राइस कहीं भी मूवमेंट क्यों नहीं मिला। उसका सिंपल रीजन ये होता है वैल्यूएशन। तो जब भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाता जाएगा। और उसका लाइव एग्जांपल यही है कि इन सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ और बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी करा था, बट उस टाइम पे स्टॉक प्राइस में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं रहा। यहाँ पे प्रॉफिट 103 करोड़ का 240 करोड़ हो गया, यानी कि 2.4x। वहां प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया, प्राइस तो नीचे गया वापस 495 पे, और फिर वापस ऊपर आया और 2018 में आगे निकला। देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम देखें कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, तो कंपनी की ऑलवेज स्टार्ट ही थी, हमेशा से ही ग्रोथ में थी। वैल्यूएशन करेक्शन जरूर वापस हो गया यहाँ पर। अब हम बात करें उसके बाद क्या हुआ। 2018 में कंपनी का मल्टीपल वापस से करेक्ट होते होते जो 50 के आसपास था, वो 35 के आसपास तक पहुंच गया 2018 में, यानी कि हम बात कर रहे हैं अब यहाँ की। यहाँ पे पी मल्टीपल जो है वो 35 का हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टॉक जो है वापस से करेक्शन मोड में चला गया। ओवरऑल 2018 में सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज, 95% ऑफ द कंपनीज एक डाउन ट्रेंड में थी, जहां पे एक बियर मार्केट ओवरऑल स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी कंपनी का वैल्यूएशन फिर इस 30-32 से करेक्ट हुआ हुआ और ये जो चला वो चला कोरोना वायरस के क्रैश तक। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं एक बार ये ड्राइंग वापस से हटा देता हूं। सो यहाँ से लेकर ये स्टॉक यहां तक कोई मूवमेंट नहीं दिया, साइडवेज चलता गया, वापस से वैल्यूएशन करेक्शन चालू हो गया इस 36-37 के पीक से। उसके बाद हम देखें अगर, तो ये स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अराउंड 1000 के आसपास का स्टॉक का प्राइस था। उसके बाद से स्टॉक एक वन साइडेड रन पे चल रहा है, जहां अभी स्टॉक 7183 पर है। देखिए इस बीच वैल्यूएशन में क्या हुआ। यहाँ पे जो पी मल्टीपल अगेन घूम फिर के वापस 23 पे आ गया था, वो पी मल्टीपल अभी 53-54 के आसपास है, और इसके ऊपर जा चुका है। एक्चुअली में हमको इस चार्ट में नहीं दिख रहा है, अराउंड 88 के आसपास का करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल है जो इस कंपनी का चल रहा है। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ओवरऑल अभी जो पीई मल्टीपल है वो सबसे हाईएस्ट है हिस्ट्री में, और जो एक्सपांशन हुआ है पूरे मल्टीपल में वो ये 22 का मल्टीपल अब जाके 80 के पास में हो गया है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 4 गुना तेजी से इसका वैल्यूएशन बढ़ा है। और ऐसे वैल्यूएशन में जब इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने हिस्टोरिकली देखा है क्या होते आया है। तो वो चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, आपको ये फैक्ट को इग्नोर नहीं करना है कि जब भी ऐसे वैल्यूएशन एक्सपांशन स्टॉक में हुआ है, स्टॉक घूम फिर के वापस एक करेक्शन मोड में गया है। ये है पहली चीज जो मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में इस वीडियो में समझाने वाला था कि किस तरीके से आपको डील करना है। लास्ट वीडियो में भी इंडिया मार्ट के मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो वो भी देखिए। सिर्फ स्टॉक की बात नहीं है, उसमें जो लर्निंग है वो मैंने यही बताई थी कि अगर बेस पी मल्टीपल 2.53x से ज्यादा आगे बढ़ गया है,
तो वो यही चीज बता रहा है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो तेजी में बढ़ा है आगे, और इतना तेज प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ नहीं आया। तो ये दोनों चीजें लॉन्ग टर्म में हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट ग्रोथ को ही स्टॉक प्राइस मैच करता है। अगर दोनों में से एक भी चीज आगे पीछे छूट जाती है तो स्टॉक वो चीज रिकवर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, प्रॉफिट ग्रोथ तो करा 2015 से 18 के बीच में, पर स्टॉक प्राइस ने ग्रोथ नहीं करी। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था। उस तरीके से अभी प्रॉफिट ने तो ग्रो करा है, बट शेयर प्राइस ने उससे भी बहुत बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर दिया है, इसलिए वैल्यूएशन भी जो 25 का था वो अब 88 89 का हो गया है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि स्टॉक हो सकता है अभी काफी टाइम कुछ रिटर्न ना दे। सिर्फ यही चीज नहीं, अब मैं टेक्निकल पे जाके आपको स्टॉक की थोड़ी ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा, और वहां पे फिर मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये इजीली समझ सकते हैं और आप पूरी चीजों को एक साथ अलाइन कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, आपको सारी चीजें एक साथ अलाइनमेंट में देखनी होगी, अदरवाइज आपका जो ओवरऑल डिसीजन आएगा वो काफी बयास जा सकता है। जैसे कि अगर आप इसमें सिर्फ ग्रोथ रेट देख के डिसाइड कर रहे हैं तो वो एक पार्ट है, वो अच्छा ही दिखेगा। अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन देख के कर रहे हैं तो वो एक बात है, हो सकता है आपको चीजें उधर अलग लगे। बट आपको जब ग्रोथ, वैल्यूएशन, टेक्निकल ट्रेंड्स और जो इंडिकेटर मैं बताने वाला हूं, अगर वो सब चीजों को आप अलाइन करेंगे तो काफी सारे सिग्नल्स है कि ये स्टॉक अभी थोड़े टाइम शांति रख सकता है। और अगर आप इसको 3-4 महीने पेशेंटली देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको अच्छे प्राइजेस भी मिल सकते हैं इसमें एंटर होने के लिए। बट अब चलते हैं आपको ये चीज लॉजिकली समझाने में कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, ये स्टॉक जो है ओवरऑल इस पर्टिकुलर एक अच्छे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिला था, जहां पे हमने एक अच्छा रेजिस्टेंस देखे थे मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से, और यहाँ पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। उधर से ये स्टॉक ने एक सिंगल साइड रन लिया था अराउंड 71% का, और स्टॉक फिर थोड़े टाइम साइडवेज चला गया। जब भी ऐसे कुछ अच्छे रन आते हैं उसके बाद एक सिंपल सी चीज होती है, वो होती है प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे जो लोगों ने पैसा कमाया है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। स्टॉक उस वजह से एक पर्टिकुलर रेंज में चले जाता है जहां पे वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। वैसे ही हमने यहाँ देखा, स्टॉक थोड़े टाइम यहाँ पे चला गया। फ्रॉम अक्टूबर 2020 से लेकर वो यहाँ तक देखते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 8 वीक्स का हमको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखता है। और यही एक कप एंड हैंडल की तरह दिख रहा है, जहां पे एक कप है और ये पर्टिकुलरली लास्ट पार्ट है जो हैंडल है। तो यहाँ पे कंपनी ने रिस्क लिया, इस रिस्क के बाद कंपनी फिर आगे बढ़ी और कंपनी ने अगेन 70% का रिटर्न दिया। फिर से कंपनी साइड में चले गई और एक कंसोलिडेशन मोड में, जहां पे पुराने रन को डाइजेस्ट करा। फिर यहाँ पे हमको वैसा ही ब्रेकआउट मिला, और ये ब्रेकआउट के बाद कंपनी ने अराउंड 30% तक का रिटर्न यहाँ पे दिया। इसके बाद कंपनी अगेन वापस से सेम ही चीज रिपीट हुई, कंपनी एक साइडवेज मोड में चले गई, जहां पे कंपनी ने कुछ भी रिटर्न थोड़े टाइम नहीं दिया, और फिर वापस हमको ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट यहां देखने को मिला। तो अगर अब अभी तक हम देखें कि स्टॉक ने कितने बेस बना लिया, यानी कितनी बार स्टॉक ने रिस्क लिया है, तो सबसे पहला तो ये था, तो ये था बेस वन, ये था सेकंड बेस, ये था थर्ड बेस, ये था फोर्थ बेस। इसके बाद अगर हम अभी देखें तो स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, ऊपर ही चलता जा रहा है, और यहाँ पे जाके अब एक अगला बेस बना रहा है जहां फिर से कंसोलिडेशन आ रहा है। अब दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे लग सकती है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने ये चीज समझी तो आपको ऐसा लग सकता है कि स्टॉक वापस से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि हर बार इसमें ऐसा ही होता है। स्टॉक जब रुका है उसके बाद आराम से 40 50 60% रिटर्न दिए, फिर रुका, फिर 40 50 60% रिटर्न यहाँ पे हमको मिला। तो ये चीज काफी बार चल रही है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर है तो आप ये समझ गए होंगे कि जो चीज बहुत बार हो जाती है ना, वो फिर आगे जाके स्टॉक में नहीं होती है, और यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे स्टॉक जो है वो अब बहुत एक्सटेंडेड हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 बेस बन चुके हैं और पांचवा बेस बन रहा है। तो यहाँ पे इसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कुछ भी ऐसा मेजर करेक्शन स्टॉक में अभी तक नहीं आया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2015 से लेके 18 तक स्टॉक प्राइस कहीं मूव नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन करेक्शन हुआ। रिजल्ट्स उस टाइम अच्छे आए थे, इसलिए मैं रिजल्ट्स की बात कर ही रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में रिजल्ट्स अच्छे ही आए। वैसा ही उसके बाद हमने यहाँ देखा था, फिर से वैल्यूएशन का करेक्शन हुआ, और अभी स्टॉक प्राइस में मैं वही एस्टिमेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी एक अच्छा करेक्शन आने की हाई चांस है। चलिए हम समझते हैं इसको एक और नजरिए से, जो बिल्कुल इस ट्रेंड स्टडी के अलावा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए,
और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब जो मैं चीज बताने वाला हूँ वो और ही ज्यादा एक्साइटिंग है। साथ में अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है equialpha_stocks। यहाँ पे आपको काफी अच्छे इंसाइट्स डे टू डे बेसिस पे मिल सकते हैं, तो इसको ज्वाइन करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं वो इंडिकेटर की। देखिए, जब भी आपको ऐसा लग रहा है आपको स्टॉक खरीदना है, काफी अच्छा रन आ गया है, सबसे पहले तो आपको ये करना है जो मैंने अभी आपको करा था, जहां आपको देखना है कि स्टॉक कितनी बार आगे बढ़ चुका है। दूसरी चीज आपको देखनी है वो है ये इंडिकेटर जिसका नाम है आरएसआई। हो सकता है आरएसआई के बारे में आपने पहले भी सुना हो, बट उसका ये यूज हो सकता है आपने अभी तक नहीं सुना हो। अभी जो आपको चार्ट पे दिख रहा है नीचे की साइड, ये है आरएसआई। आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और आरएसआई आपको स्टॉक का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ बताता है कि स्टॉक कितना स्ट्रेंथ में है। अब हमें जो यहाँ पे यूज करना है आरएसआई का, वो मंथली चार्ट पे करना है। अगर आप वीकली चार्ट या डेली चार्ट पे करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है आप कुछ गलत डिसीजन ले ले, इसलिए इसे मंथली चार्ट पे यूज करिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आरएसआई की वैल्यू जब भी आपको मंथली पे 90 से ऊपर दिखती है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड है। स्टॉक एक साइड में वन साइडेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब जब भी ऐसा होगा तो आपको उसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। जैसे कि हम अगर पर्टिकुलरली इधर देखें तो स्टॉक अराउंड 88 90 के पास में था, वहां से हमको करेक्शन दिखना चालू हो गया। उसके बाद ये करेक्शन चलता ही गया और यहाँ पे जाके फिर हमको एक फाइनल ब्रेकआउट मिला। यही चीज आपको हमेशा देखनी है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो और आपको ये सवाल में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसे अभी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए या एवरेज आउट करना चाहिए। मैं अभी यही बोलूंगा, क्योंकि ये आरएसआई अभी 90 के ऊपर है, दैट सिंपली मीन्स कि स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है। इसमें थोड़ा आरएसआई कूल ऑफ जरूर आएगा। साथ में अगर इसको हम अपनी स्टडीज, जो हमने फंडामेंटल स्टडी आपके साथ मैंने अभी शेयर करी कि जो वैल्यूएशन है वो 2.5x 3x बढ़ गया है, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ से बहुत आगे बढ़ गया है। हमने काउंटिंग ऑफ बेसिस भी करी जहां हमें दिखा कि बार बार एक ही पैटर्न हो रहा है, और जब एक ही चीज 4-5 बार हो जाती है बहुत बार, तो वहां पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यही सोच के घुसते कि ये एक बार और दो बार और ऐसा हमेशा ही होता रहेगा, जबकि वो चीज गलत हो जाती है और आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। हो सकता है कि अगले 4 महीने 5 महीने में स्टॉक कुछ अच्छा करेक्शन दे दे और आपको एक अच्छा बेटर प्राइस स्टॉक में मिले एंट्री के लिए। इसलिए मैं यहाँ यही बोलूंगा कि अगर आपको एवरेज करना है तो उसके लिए भी ये प्राइस बिल्कुल भी अच्छा प्राइस नहीं है। अगर आपको नया खरीदना है तो भी ये प्राइस बिल्कुल भी अच्छा प्राइस नहीं है। आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए 4 से 5 महीने में, जब ये आरएसआई कूल ऑफ हो जाए, आपको अच्छे सपोर्ट जोन चार्ट पे दिखे, तब आपको इस स्टॉक में एंट्री करनी है। कि यहाँ पे प्राइस एक्सटेंडेड है, वैल्यूएशन एक्सटेंड हो चुके हैं, इंडस्ट्री के मल्टीपल से देखे तो भी एक्सटेंडेड है, बेस काउंटिंग भी बहुत आगे हो गया है। सब चीजों को ध्यान में एक साथ रखते हुए मेरा यही कंक्लूजन है कि यहाँ पे 4 महीने में आपको अच्छे प्राइजेस मिल जाएंगे। ऐसी भी फोमो में नहीं आना है जहाँ पे हम कुछ भी डिसीजन ले और हर कुछ प्राइस में स्टॉक को खरीद ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या लगा आपको आरएसआई के बारे में, और क्या अगर आपके इसके कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।